नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए छलावा की दो सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। दोस्तों, छलावा एक ऐसी इकाई है जो दूसरे व्यक्ति की आवाज की नकल करने में माहिर है। वे आकार बदलने में भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, अब समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक गांव में पले बड़े होने के कारण मुझे हमेशा अलौकिक कहानियों से दिलचस्पी होती थी। हालांकि एक किंवदंती जिसने मेरे बचपन के बुरे सपनों को सताया था, वह चालावा की थी। एक दुष्ट आत्मा जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूमि पर घूमती है और अपने रास्ते में आने वाले दुर्भाग्यशाली लोगों को अपना शिकार बनाती है। ये फुसफुसाहट थी कि चालावा के पास अपना रूप बदलने की क्षमता है। वह अपने वास्तविक भयावह स्वरूप को प्रकट करने से पहले अपने पीड़ितों को एक अनूठे आकर्षण से लुभाता है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझ पर चालावा कथा के पीछे की सच्चाई को समझने का जुनून सवार हो गया। गांव के बुजुर्ग उन लोगों की डरावनी कहानियां साझा करते थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, और उनके पीछे केवल भय का एक भयानक एहसास था। मेरे शुरुआती संदेह के बावजूद अंधेरी कहानियों ने मुझे आकर्षित किया और मैं इस रहस्यमय इकाई के रहस्यों को उजागर करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। कहानियों में चालावा की खुद को किसी परिचित, दोस्त, परिवार के सदस्य या यहाँ तक कि प्रेमी की शक्ल में बदलने की अद्भुत क्षमता के बारे में बताया गया है। चांदनी रात के दौरान मैंने पहली बार इसकी मौजूदगी की फुसफुसाहट सुनी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई, क्योंकि हवा अपने साथ एक भयानक धुन, एक डरावनी धुन लेकर आ रही थी जो मानो मेरा नाम पुकार रही थी। गांव के बीचों बीच प्रवेश करते हुए मैंने पाया कि मैं खुद को एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर आकर्षित कर रहा हूं। उसकी मुड़ी हुई जड़ें कंकाल के हाथों की तरह फैली हुई लग रही थीं, मानो मुझे पास आने का इशारा कर रही हो। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी, और जब मैं पेड़ के सामने खड़ा था तो मुझे आकर्षण और भय दोनों की एक अजीब भावना महसूस हुई। बरगद के पेड़ पर ही मेरी पहली मुलाकात छलावा से हुई थी, या ऐसा ही लगता था। जैसे ही मैंने छाया में देखा, एक महिला का रूप उभर आया। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसकी आंखों में हरे रंग की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली छटा थी जो मेरी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत होती थी। वह इतनी सुरीली आवाज में बोली कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, और उसके शब्द रेशमी धागे की तरह मेरे चारों ओर लिपटे हुए लग रहे थे। मेरे बेहतर निर्णय के बावजूद मैंने खुद को उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध पाया। उसका हर इशारा, हर शब्द मुझे करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया लगता था। और जैसे ही उसने मेरी ओर एक नाजुक हाथ बढ़ाया, मेरे भीतर एक अजीब सी लालसा और भय पैदा हो गया। ये ऐसा था मानो वास्तविकता का ताना बाना ही बदल रहा हो और मुझे एक ऐसी दुनिया में खींचा जा रहा था जहां वास्तविक और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। जैसे जैसे मैं करीब आया, महिला की सुंदरता विकृत होती दिख रही थी। उसकी विशेषताएं मेरी आंखों के सामने घूमती और विकृत होती जा रही थी। मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जिस महिला की ओर मैं आकर्षित हुआ था वह वैसी नहीं थी जैसी वह दिखती थी। उसकी आंखें मनमोहक हरी से दुर्भावनापूर्ण लाल रंग में बदल गई। उसका रूप बदलता गया और एक विचित्र आकृति में रूपांतरित होता गया जिसका वर्णन करना संभव नहीं था। छलावा का असली रूप सामने आया। एक दुस्वप्न का प्राणी, इसका शरीर मानवीय और राक्षसी विशेषताओं का एक विचित्र संलयन है। उसके लंबे अंग एक अप्राकृतिक ऊर्जा से छटपटा रहे थे, और उसकी निगाहों में एक भूख थी जिसने मुझे हड्डी तक ठंडा कर दिया था। मैं लड़खड़ा कर वापस आया। मेरा दिल जोरों से दौड़ रहा था जब चालावा ने एक भयावह अलौकिक विलाप किया जो पूरी रात गूंजता रहा। मुझ में भय व्याप्त हो गया और अंतर्ज्ञान हावी हो गया। मैं मुड़ा और भाग गया। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए चालावा की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे आसपास की दुनिया धुंधली होती गई। जंगल मेरे चारों ओर एकदम घुटने वाले आलिंगन की तरह बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा चालावा की द्वेषपूर्ण ऊर्जा से कंपन कर रही हो, मानो वह हर कदम पर मेरा पीछा कर रही हो। अंधेरे के बावजूद, उस थकावट के बावजूद जिसने मुझ पर हावी होने का खतरा पैदा कर दिया था, मैं रुक नहीं सका।
मैं अपनी एड़ी पर छलावा की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसकी भूख उसे आगे बढ़ा रही थी। उसके विलाप की गूंज हवा में चलती हुई प्रतीत हो रही थी। आतंक की एक स्वर लहरी जिसने मेरी हताश उड़ान को और अधिक भड़का दिया। जब मैं लड़खड़ा रहा था और जड़ों और गिरी हुई पत्तियों पर लड़खड़ा रहा था, तो मेरे कदम जंगल की जमीन पर एक उन्मादी लय में थे। हवा की हर सरसराहट, हर टूटती हुई टहनी ने मेरे दिल को तेजी से दौड़ा दिया। मेरे मन को यकीन हो गया कि छलावा ठीक मेरे पीछे है। जंगल अपने आप में एक अलौकिक द्वेष के साथ जीवित लग रहा था, मानो वह उस इकाई के साथ साजिश कर रहा हो जो मेरा पीछा कर रही थी। मैं आगे बढ़ा, मेरी सांसें उखड़ गईं और मेरा शरीर राहत के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन छलावा की उपस्थिति असहनीय थी। उसकी चीखें तेज होती जा रही थीं, जैसे कि वह बंद हो रही हो। दहशत ने मुझे निगलने की धमकी दी, लेकिन मुझे पता था कि मैं रुक नहीं सकता, कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उस किंवदंती का एक और शिकार बन जाऊंगा जो प्रेतवाधित थी मेरे बुरे सपने। मेरे पास बची हुई हर ताकत के साथ मैं जंगल के किनारे से होते हुए चांदनी रात में समा गया। हांफते हुए मैं उस अंधेरे की ओर मुड़ा जो मेरा पीछा कर रहा था। छलावा का रूप छाया से उभरा। उसकी आंखें एक अतृप्त भूख से मुझ पर टिकी थीं। मैं महसूस कर सकता था कि इसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा मुझ पर दबाव डाल रही है। इसका रोना मेरी इंद्रियों पर एक अविश्वसनीय हमला है। लेकिन इस बार मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कांपती आवाज के साथ मैंने अवज्ञा के शब्द चिल्लाए, साहस जुटाया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास है। छलावा की चीखें लड़खड़ाती दिख रही थीं। उसका रूप डगमगा रहा था, मानो मेरे प्रतिरोध से उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी, मानवीय दृढ़ संकल्प और अलौकिक द्वेष के बीच टकराव था। मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक अपमानजनक शब्द के साथ छलावा की उपस्थिति कम होती दिख रही थी। इसका स्वरूप उजागर होने लगा। इसकी राक्षसी विशेषताएं अंततः छाया में लुप्त होने से पहले विकृत और विकृत हो गईं। हवा ही विजय की भावना से गूंज उठी, मानो छलावा को निगलने वाला अंधकार अंततः दूर हो रहा हो। और फिर एक अंतिम भयावह विलाप के साथ जो पूरी रात गूंजता रहा, छलावा चला गया। समाशोधन एक भयानक सन्नाटे में नहाया हुआ था। चांदनी लंबी छायाएं बिखेर रही थी, जो एक नई रोशनी के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं वहां खड़ा था, बेदम और विजयी। भय और अविश्वास की भावना मुझ पर हावी हो रही थी। जैसे ही मैं समाशोधन से बाहर निकला, मैं अपने साथ छलावा के साथ हुई मुठभेड़ का भार लेकर गया। यह किंवदंती एक भयावह वास्तविकता बन गई थी, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने के लिए भय और विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। छलावा की द्वेषपूर्ण उपस्थिति और भयावह परिवर्तन मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था, और इसके अस्तित्व ने झात और अज्ञात की सीमाओं को तोड़ दिया था। उस मुठभेड़ की यादें हमेशा मेरे दिमाग में अंकित रहेंगी, एक अनुस्मारक कि कुछ किंवदंतियां एक ऐसी सच्चाई से पैदा हुई थीं जो हमारी समझ से भी अधिक भयानक थी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं इस एहसास से बच नहीं पाया कि छलावा की निगाहें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। एक भयावह अनुस्मारक कि वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक पतली थी। तो दोस्तों, ये थी छलावा की पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। ग्रामीण बिहार के मध्य में, जहां हवाएं प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती हैं और चंद्रमा परिदृश्य पर भयानक छाया डालता है, मैंने खुद को एक ऐसी दुनिया में डूबा हुआ पाया जहां अंधविश्वास और अलौकिक ने वास्तविकता पर कड़ी पकड़ बना रखी थी। एक छोटे से गांव में पले बढ़े मैंने हमेशा छलावा की कहानियां सुनी थीं। एक दुष्ट प्राणी जिसे हमारी भूमि के लिए अभिशाप कहा जाता है। डरावनी किंवदंतियों ने एक आकार बदलने वाली इकाई की तस्वीर चित्रित की, जो रात भर पीछा करती रही और अपने पीछे भय और डर का निशान छोड़ गई। एक जिज्ञासु और शंकालु किशोर के रूप में मैं कहानियों का मजाक उड़ाता था। फिर भी जब भी छलावा का जिक्र होता था तो ग्रामीण जिस तरह से सतर्क नजरें रखते थे। जब मैं एक कमरे में प्रवेश करता था तो धीमी गति से होने वाली बातचीत अचानक बंद हो जाती थी। ये सब एक गहरे डर की ओर इशारा करते थे जो सतह के नीचे मौजूद था। पुराने लोग इसकी क्षमता के बारे में बात करते थे कि यह किसी
ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो सकती है जिसे आप प्यार करते हैं, लेकिन जब यह आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो इसका भयानक असली रूप सामने आ जाता है। उनकी आंखों में भय और त्याग का मिश्रण था, मानो छलावा हमारी वास्तविकता का एक अपरिहार्य हिस्सा था। यह विशेष रूप से चांदनी रात के दौरान था, जब मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में बेचैनी के पहले झटके महसूस किए। गांव असामान्य रूप से शांत था, हवा में स्पष्ट तनाव था। जैसे ही मैं अपने घर की ओर जाने वाले संकीर्ण गंदगी वाले रास्ते पर चला, मैंने छाया देखी जो पेड़ों से स्वतंत्र रूप से चलती हुई प्रतीत होती थी। मुझ पर देखे जाने की भावना घर कर गई और मैंने अपनी गति तेज कर दी। उस बेचैनी से बचने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से चला, पीछा किए जाने की भावना बनी रही। पत्तों की हर सरसराहट एक भयावह फुसफुसाहट की तरह लग रही थी और मेरी परिधीय दृष्टि में हलचल की हर झिलमिलाहट ने मुझे चिंता में अपनी एड़ियां मोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी, डर की स्थिर लय जो रात की भयानक शांति को रेखांकित करती थी। जैसे ही मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा, हवा का एक ठंडा झोंका आया, अपने साथ एक मनमोहक धुन लेकर आया जिसने मेरी त्वचा में चुभन पैदा कर दी। मैं रुक गया, मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर था, जैसे हंसी की दूर की आवाज हवा में तैर रही थी। यह एक हर्षित ध्वनि थी, एक बच्चे की हंसी, मासूम और लापरवाह। लेकिन रात के सन्नाटे में यह एक अस्थिर शगुन की तरह महसूस हुआ। जिज्ञासा और बेचैनी के एक संकेत ने मुझे ध्वनि का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। चंद्रमा ने आगे के रास्ते को रोशन कर दिया, लंबी छायाएं डाली जो मेरे दौड़ते दिल के साथ ताल में नृत्य करती हुई प्रतीत हुई। हंसी तेज हो गई, एक जलपरी की धुन ने मुझे गहरे अंधेरे में आगे बढ़ने का इशारा किया। जल्द ही मैंने खुद को एक प्राचीन बरगद के पेड़ के सामने खड़ा पाया। उसकी नुकीली जड़ें किसी कंकाल के हाथ की उंगलियों की तरह बाहर निकल रही थीं। यहीं पर हंसी का संगम होता दिख रहा था और जैसे ही मैंने छाया में झांका, एक आकृति उभरी। एक महिला अलौकिक और मनोरम मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक चमक से चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक संगीतमय गुण था जो मेरे चारों ओर एक जादू की तरह लिपट गया। करीब आओ, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में मोहक आकर्षण था। मैं झिझक रहा था, मेरी अंतरात्मा एक अकथनीय आकर्षण से लड़ रही थी। महिला की उपस्थिति मंत्रमुग्ध करने वाली और बेचैन करने वाली दोनों थी, जैसे कोई पतंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाली लौ की ओर आकर्षित हो। मेरे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसकी सुंदरता बढ़ती हुई प्रतीत होती थी और मैं उसके खिंचाव का विरोध करने में खुद को शक्तिहीन पाता था। जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों से मोहित हो गया जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए थी। मेरी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके अंग लंबे हो गए, उसकी त्वचा सुंदरता के विचित्र उपहास में बदल गई और उसकी आंखें दीप्तिमान से द्वेषपूर्ण हो गई। परिवर्तन तेज और रोमांचकारी था, जो चालावा के असली रूप का एक भयानक प्रदर्शन था। मैं लड़खड़ाकर वापस लौटा, मेरे होठों से भय की एक आह निकल गई। मेरे सामने मौजूद प्राणी ने एक भयावह अलौकिक विलाप किया जो हवा में गूंज उठा। उसके लंबे अंग एक अंधेरी ऊर्जा से छटपटा रहे थे और उसकी आंखों में भूख थी जिसने मेरी रगों में आतंक का एक झटका सा दौड़ा दिया। यह ऐसा था मानो मेरे सबसे बुरे सपने मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठे हों। डर ने मुझे जकड़ लिया और मैं भागने के लिए मुड़ा। मेरा दिल मेरे सीने में ढोल की थाप की तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो गया है। परछायां भयावह आकृतियों में बदल रही हैं जो मुझे फंसाने की धमकी दे रही हैं। प्राणी की विलाप मेरे कानों में गूंज रही थी, भय की एक ध्वनि जिसने मुझे छलावा के द्वेष के चंगुल से बचने के लिए तेजी से भागने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मैं झाड़ियों से होकर गुजरा, मेरी सांसें बुरी तरह उखड़ गईं, शाखाएं मेरी त्वचा को खरोंच रही थीं और कांटे मेरे कपड़ों को फाड़ रहे थे। रात लगातार बढ़ती जा रही थी। चांदनी की लंबी छायाएं अंधेरे में भूतों की तरह नाच रही थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी दूर तक भागा। छलावा की उपस्थिति, आतंक की एक अविश्वसनीय ताकत मेरी एड़ी पर बनी हुई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, मेरे शरीर में दर्द होने लगा और मेरा मन थकावट के कगार पर पहुंच गया। फिर भी छलावा की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं, जो लगातार याद दिला रही थीं
कि वह बहुत पीछे नहीं है। हवा अपनी द्वेषपूर्ण ऊर्जा लेकर चलती हुई प्रतीत होती थी, मानो वह प्राणी का ही विस्तार हो। घबराहट ने मुझ पर हावी होने का खतरा पैदा कर दिया था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, अपने जीवन के लिए लड़ते रहना होगा। हर कदम के साथ जंगल सघन होता जा रहा था। पेड़ मूक प्रहरी की तरह मंडरा रहे थे। हर तरफ से अंधेरा घिर रहा था और मैं छलावा की उपस्थिति को बंद होते हुए महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तविकता का ताना बाना खुल रहा था और झांत और अलौकिक के बीच की सीमा पतली और नाजुक होती जा रही थी। थकावट ने मेरी हड्डियों को कुचल डाला। मेरी सांसें जोर जोर से हांफने लगीं। जैसे ही मैं जंगल के किनारे से होते हुए चांदनी रोशनी में पहुंचा, छलावा की उपस्थिति लड़खड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी चीखें दूर तक बढ़ती जा रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। राहत और आतंक का मिश्रण मेरे ऊपर छा गया, लेकिन मेरी राहत अल्पकालिक थी। छलावा का रूप छाया से उभरा। उसकी आंखें एक अतृप्त भूख से मुंह पर टिकी थी। मैं महसूस कर सकता था कि इसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा मुझ पर दबाव डाल रही है। इसकी चीखें मेरी इंद्रियों पर लगातार हमला कर रही हैं। जैसे ही मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, मेरे भीतर डर और दृढ़ संकल्प ने युद्ध किया। मेरे पास जो साहस बचा था उसे वापस बुला लिया। कांपती आवाज के साथ मैंने रात में अवज्ञा के शब्द चिल्लाए। यह एक हताश दलील थी, प्राणी की दुष्टता के आगे झुकने से इनकार। हवा तनाव से फट रही थी, मानो प्रकृति की शक्तियां हमारी इच्छा शक्ति की लड़ाई के नतीजे की प्रतीक्षा में अपनी सांसें रोक रही थीं। छलावा की चीख लड़खड़ा गई। उसका रूप डगमगा गया, मानो उसके अस्तित्व की नींव को ही चुनौती दी जा रही हो। यह मेरी आंखों के सामने सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी राक्षसी विशेषताएं टेढ़ी मेढ़ी और विकृत हो रही थीं। यदि अपने स्वरूप को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह मानवीय दृढ़ संकल्प और अलौकिक द्वेष के बीच की लड़ाई थी, वास्तविकताओं का टकराव जो स्पष्टीकरण को चुनौती देता था। मेरे चिल्लाने के प्रत्येक शब्द के साथ छलावा की उपस्थिति कमजोर होती गई। उसका रूप लगातार डगमगाता रहा। उसकी ऊर्जा बुझते अंगारे की तरह क्षीण होती रही और फिर एक अंतिम भयावह विलाप के साथ जो पूरी रात गूंजता रहा, छलावा चला गया। समाशोधन एक भयानक सन्नाटे में नहाया हुआ था। चांदनी एक नरम चमक बिखेर रही थी जिसमें जीत का स्पर्श दिख रहा था। मैं वहां खड़ा था, बेदम और विजयी। भय और अविश्वास की भावना मुझ पर हावी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा एक नई ऊर्जा से गुनगुना रही हो, मानो छलावा को निगलने वाला अंधेरा आखिरकार दूर हो रहा हो। यह विजय का क्षण था। मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति और सबसे अंधकारमय ताकतों पर भी विजय पाने की अदम्य भावना का प्रमाण था। जैसे ही मैं समाशोधन से बाहर निकला, मैं अपने साथ छलावा के साथ हुई मुठभेड़ का भार लेकर गया। यह किंवदंती एक भयावह वास्तविकता बन गई थी, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने के लिए भय और विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। छलावा की द्वेषपूर्ण उपस्थिति और भयावह परिवर्तन मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था और इसके अस्तित्व ने झात और अज्ञात की सीमाओं को तोड़ दिया था। उस मुठभेड़ की यादें हमेशा मेरे दिमाग में अंकित रहेंगी। एक अनुस्मारक कि कुछ किंवदंतियां एक ऐसी सच्चाई से पैदा हुई थीं जो हमारी समझ से भी अधिक भयानक थी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं इस एहसास से बच नहीं पाया कि छलावा की निगाहें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। एक भयावह अनुस्मारक कि वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा जितना मैंने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक पतली थी। तो दोस्तों, ये थी छलावा के बारे में 2 कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।